इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस को अब सारे सीरियस लेते हैं। आमिर फारूक साहब के अलावा बाकी 7 जजेस को बहुत सीरियस लिया जाता है। मैडम सम्मन रिफत इम्तियाज़ साहिबा तक इन जजेस को बहुत सीरियस सरकार लेती है, क्योंकि इन जजेस ने अपनी रेट मनवाई है। इन्होंने बताया है कि जज क्या होता है और उसका इख्तियार और उसकी ताकत क्या होती है, आइन क्या होता है, कानून क्या होता है और हमारा हलफ क्या है। इस पे इन जजेस ने सही बता दिया है हुकूमत को और हुकूमती इदारों को, इसलिए बड़े खौफजदा होते हैं उनकी अदालत के अलावा। आमिर फारूक साहब को सीरियस नहीं लेती हुकूमत, वो कहते हैं इनका कोई मसला नहीं है, ना नून लीग सीरियस लेती है, कोई भी सीरियस नहीं लेता। तो उस पर आमिर फारूक साहब भरम हो गए, ये सिविल कोर्ट नहीं है, ये मजिस्ट्रेट की अदालत नहीं है कि आप हाथ में पकड़ा रहे हैं, ये क्या तरीका है, आप प्रॉपर फाइल करें। एडवोकेट जनरल से पूछा आपने क्यों बुध वाले दिन आपने ऑर्डर किया था, आज तक आपने क्यों ये चीज़ें रिकॉर्ड पे प्लेस नहीं की। उन्होंने कहा जी मुझे ऑर्डर नहीं मिला था। ये क्या बात आप कर रहे हैं, आप कमरे अदालत में मौजूद थे, आपके सामने ऑर्डर डिक्टेट करवाया था ये वो। तो इसलिए आमिर फारूक साहब को बिल्कुल सरकार और नून लीग पीपल्स पार्टी ये बिल्कुल सीरियस नहीं लेते। वो कहते हैं कि वो ऐसे आमिर फारूक साहब के बारे में बात करते हैं जैसे घर की बात हो, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो रिकॉर्ड से बयानात पढ़े उसमें उन्होंने ये बात साबित कर दी है, प्रोसिक्यूशन जो गवाह अपने हक में लेके आई थी उनके रिकॉर्ड्स पे जो बयानात हैं उससे साबित कर दिया बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कि उनके बयान ये ऑन रिकॉर्ड हैं कि ओरिजिनल साइफ़र आज भी फॉरेन ऑफिस में मौजूद है और कोई ऐसी बात नहीं है कि साइफ़र जो है वो गुम हो गया है। और साथ ही ये बात पूछी गई, उन्होंने कहा कि ये जो कहते हैं कि इमरान खान ने साइफ़र, उन्होंने एक तो बार बार उन्होंने कहा सलमान सफदर साहब ने कि इसको आप साइफ़र कह ही नहीं सकते, ये साइफ़र का एक नया वर्जन है जो कि आपने तैयार किया है, उसकी प्लेन लैंग्वेज है, उसका मफहूम है, उसकी तशरीह है, उसका लुबे लुबाब है, कुछ भी आप कह लें, लेकिन इसको आप साइफ़र नहीं कह सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार ये कहा है कि इसको आप साइफ़र मत कहें, क्योंकि साइफ़र वही है जो उसमें आता है, कोड में आता है और वो फॉरेन ऑफिस में रहता है, और ये जो उसको ट्रांसलेट करके आप प्लेन लैंग्वेज में वो करते हैं, इसको आप साइफ़र नहीं कह सकते। ये जो इमरान खान साहब के पास कॉपी गई है तो ये कहते हैं कि उससे इमरान खान ने उसको पब्लिक करके और उसको जो है पाकिस्तान का जो साइफ़र सिक्योरिटी सिस्टम है उसको ब्रीच किया है, उसको ख़तरे में डाल दिया और पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। तो इमरान खान साहब के पास ओरिजिनल साइफ़र तो गया ही नहीं है, और जो उसके पास कॉपी गई है उसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि वो लीक होने से कोई कोड जो है वो दुश्मन को पता चल जाएंगे। और फिर हर 15वें दिन साइफ़र जो हमारे हैं सिस्टम है उसमें जो कोड होते हैं वो चेंज होते हैं हर 15वें दिन। उसके बाद मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने पूछा कि क्या इमरान खान की उन कोड्स तक रसाई थी, साइफ़र के जो कोड्स हैं, तो बताया गया कि बिल्कुल नहीं थी। फिर ये एक और सवाल किया गया कि ये बताएं कि कौन सी ऐसी बात थी साइफ़र में जो बाहर करके इमरान खान ने पाकिस्तान के दुश्मनों को फ़ायदा दिया है, और किस दुश्मन को कैसे फ़ायदा दिया है, ये सवाल, इसका आज तक जवाब नहीं आया। और फिर जो सलमान सफदर साहब ने एक और सवाल उठाया कि जो कंसर्न्ड ऑफिसर थे साइफ़र डिपार्टमेंट में जिन्होंने साइफ़र भेजा था और जिनके पास साइफ़र वापस आना था, अगर साइफ़र वापस नहीं आया था बकौल उनके, ठीक है, तो उन्होंने उस पे जो कानून में दर्ज है कि अगर साइफ़र वापस नहीं आएगा तो वो क्या क्या करेंगे, उन्होंने वो काम क्यों नहीं किए। यानी उन्होंने जहाँ जहाँ रिपोर्ट करना था, एक मतलब ये तो एक तरह से उसको तो थरथली मचा देनी चाहिए थी कि जनाब ये क्या हो गया, साइफ़र नहीं आया। वो पूरा कंप्लेंट करते, उसी वक्त बताते, ऊपर नीचे जहाँ जहाँ उन्होंने बताना था बताते, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। और अब जब ये केस शुरू हुआ तो उन्होंने आगे बयान दिया गया वो गुम था और 7 कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता था कि अगर साइफ़र गुम हुआ था इमरान खान से और वापस नहीं आया था, यानी इमरान खान साहब को एक साइफ़र भेजा गया बकौल हुकूमत के, शहबाज सरकार के और ये निगरान सरकार के, कि इमरान खान साहब को साइफ़र भेजा गया और इमरान खान साहब ने 3 दिन में वो साइफ़र वापस करना था। 3 दिन में इमरान खान ने साइफ़र वापस नहीं किया और अप्रैल में तो इमरान खान की हुकूमत चली गई और ये केस जाके इन्होंने बनाया है, पता नहीं 1 साल बाद जाके बनाया है। तो बात यह है कि इमरान खान साहब से अगर वो साइफ़र वापस नहीं आया था तो उससे 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, जो भी टाइम ड्यूरेशन था, क्यों नहीं इन्होंने वापस मांगा और ऊपर कंप्लेंट क्यों नहीं की, केस क्यों नहीं शुरू किया। और अगर आप कहते हैं कि उस वक्त इमरान खान हुकूमत में था, कैसे मांगते, वो तो बड़ा बाख्तियार था और ये बेचारे बेबस थे सरकारी ब्यूरोक्रेट जो है हमारे सरकारी बाबू और ये सारे, तो शहबाज शरीफ आ गए थे ना दिलों के, सबके दिलों के बड़े करीब और बड़े ताबेदार, और वो उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी बताई जाती है कि डांट बड़ी अच्छी खाते हैं, सर झुका के कहते हैं सर मैं खादिम, मैं नौकर, सर मेरी आल औलाद आपकी खादिम, सर मेरी आल औलाद आपकी नौकर। वो उनको कहते हैं जूता मारें और जूता हाथ से मतलब नीचे गिर जाए तो वो उठा के देते हैं सर आप 2-4 और मार लें सर, मतलब ये उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी बताई जाती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज अदालत ने यह भी कहा है कि हो सकता है आज फ़ौरन ऑफिस से किसी को बुलाएं और वो साइफ़र के ऊपर अदालत को समझाए और बताए कि जनाब ये क्या प्रोसेस होता है, क्या चीज़ें होती हैं। गवाहों के बयान में कुछ तजादात थे वो भी उन्होंने दिखाए हैं।
और फिर आमिर फारूक साहब को ये कहना पड़ गया है कि देखें आप एजम्पशंस पे ना जाएं, मफरूज़ों पे ना जाएं, ज़बानी कलामी बातों पे ना जाएं, ये क्रिमिनल केस है और बियॉन्ड एनी डाउट आपने चीज़ें साबित करनी है। अगर ज़रा सा भी शक होगा तो शक का फ़ायदा अक्यूज़ को जाएगा, शक का फ़ायदा मुल्ज़िमों को जाता है, क्योंकि अक्यूज़ के बारे में कहा जाता है कि वो फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट है और क्योंकि उसको अदालतें जो हैं वो बेनिफिट देती हैं क्रिमिनल केस में, यानी जहाँ पे कुछ सज़ाए मौत, फांसी लग सकता है, उसको सज़ाए मौत हो सकती है, तो वहाँ पे आपको बग़ैर किसी शक व शुबे के उसको आपने साबित करना होता है। तो अदालतें हमेशा शक का फ़ायदा अक्यूज़ को देती हैं, तो इसलिए यहाँ पे शक के फ़ायदे इमरान खान साहब को जाएंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब को जाएंगे। प्रोसिक्यूशन ने अपना केस कैटेगोरिकल बग़ैर किसी शक के, किसी शुबे के साबित करना है, जो कि दूर दूर तक उसके चांसेस नहीं हैं। उसके बाद सलमान सफदर साहब ने इमरान साजिद साहब का बयान पढ़ा और वो साइफर सिक्योरिटी में डिप्टी डायरेक्टर हैं। उसके बाद उन्होंने वो खैर सारा उन्होंने बताया कि इन्होंने क्या बयान दिया है, और उन्होंने वही जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उधर उनको कन्वर्ट किया गया, प्लेन इंग्लिश को कोड में कन्वर्ट किया गया, यहाँ से कोड आया, यहाँ पे आया कोड को फिर प्लेन इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया और ट्रैकिंग के लिए नंबर लगाया जाता है। फिर उन्होंने मोहम्मद नोमान साहब का बयान पढ़ा जो साइफर असिस्टेंट हैं, शमून कैसर साहब का उन्होंने बयान पढ़ा और ये सारी जो है उन्होंने ये बयानात पढ़े। उसके बाद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि इसको साइफर मत कहें। उसके बाद उन्होंने कहा कि मियां गुल साहब ने कहा कि साइफर जो है वो दो ही जगह हो सकता है, यानी एक वहाँ से वाशिंगटन से भेजा गया तो उसका वहाँ पे हो सकता है क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कन्वर्ट किया उसको कोड में, और यहाँ पे उन्होंने डी कोड किया, फॉरेन ऑफिस पहुँचा तो यहाँ पे हो सकता है। और फिर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने कही, उन्होंने कहा दो चीज़ें हम मांगते रहे इनसे, स्पेशल कोर्ट से जो ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट के तहत जो अबुल हसनाद साहब थे, इनसे दो चीज़ें हम मांगते रहे जो इन्होंने नहीं दी। इस पे जजेस ने कहा कि बड़ी इंपॉर्टेंट दो चीज़ें थी जो आप मांगते रहे। क्या मांगते रहे वो? एक वो कहते रहे कि आप साइफर को रिकॉर्ड पर लाएं, और रिटन एप्लीकेशन दी, वो एप्लीकेशन भी मांग ली गई है। वैसे मियां गुल हसन औरंगजेब साहब एक आज़ाद जज हैं, बड़े जज हैं, उन्होंने कहा है कि आप ये भी रिकॉर्ड पे लाएं कि आपने एप्लीकेशन दी थी साइफर को रिकॉर्ड पर लाने की, और साथ ही साइफर के जो रूल्स हैं वो भी रिकॉर्ड पर लाने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, वो भी नहीं दिए गए। और तीसरा जो है वो मियां गुल साहब ने कहा कि जब आप इस्लामाबादी कोर्ट आए थे और आपने कहा था कि ये जज को चेंज करें अबुल हसनाद को, तो हमने कहा था कि आप जाएं और जज के सामने दरखास्त दें। वो दरखास्त भी आप रिकॉर्ड पर लाएं कि आपने किस बुनियाद पर कहा था कि अबुल हसनाद मोहम्मद जुल्करनैन साहब जो हैं, जो बैरून मुल्क तशरीफ़ ले गए हैं, उनको आपने कहा कि आप रिक्यूज़ करें, तो उन्होंने क्या कहकर कहा कि मैं रिक्यूज़ नहीं करता और मैं ये केस सुनूंगा। उसके बाद पूछा जजेस ने प्रोसिक्यूशन से कि आपने देखा है वो साइफर? उन्होंने कहा हमने भी नहीं देखा। उसके बाद इम्तियाज़ गोंदल साहब का जिक्र आया, ये भी साइफर सिक्योरिटी और उधर फॉरेन ऑफिस में किसी ओहदे पर हैं, और हबीब बिन अजीज़ साहब का जिक्र आया, और फिर एक गवाह को उन्होंने बयान पढ़ा कि ओरिजिनल साइफर के वो कस्टोडियन हैं और वो वहीं पे मौजूद है, और कोई क्रिप्टो सेंटर है उसके इंचार्ज का बयान पढ़ा, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ी गई। अब आ जाएँ लास्ट कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद ये एंड में ही सलमान सफदर साहब ने कहा था कि आप साइफर को देख सकते हैं। उस पर गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि क्यों हम अपील सुन रहे हैं सज़ा के ख़िलाफ़, हमने उसके लीगल इफेक्ट देखना है कि ट्रायल कोर्ट के सामने वो नहीं था, और हमने जो है वो कंटेंट्स को तो छोड़ ही दें, हम अभी उन पे नहीं जा रहे, और हम तो ये देख रहे हैं कि किसी ने भी वो डॉक्यूमेंट नहीं देखा जिसके गिर्द ये केस घूम रहा है, और कैसे ये दुश्मन के पास गया है, कौन से दुश्मन के पास गया है, कैसे पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। यहाँ पे आप 10 साल की सज़ा दे रहे हैं और मेन डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो कंपैरिजन आप कैसे करेंगे, मौज़ना करेंगे, कैसे करेंगे, बेंचमार्क क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और एडवोकेट जनरल की जो के ऊपर जो इज़हार बरहमी है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब आज हो सकता है ये केस कंक्लूड हो जाए। जो भी होगा आपको अपडेट करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।